Hey guys, my name is Laksh. Welcome to the channel. So आज इस वीडियो में I'm gonna give you guys my blueprint to get huge arms. So I just finished having my breakfast. Let's get started with this video and get huge arms. So सबसे पहले let's discuss split. तो मैं काफ़ी देर से push pull legs follow करता आ रहा हूँ and arms को priority देने के लिए I have decided to keep a separate day for arms. Here's the split that I am following now. Monday को chest and shoulders. मैं Monday Tuesday नहीं day 1 day 2 के हिसाब से चल रहा हूँ. So first day chest and shoulders, second back and traps, then legs and fourth को arms. अगले दिन दोबारा से मैं वो शुरू कर दूँगा chest shoulders बैक ट्रैप. संडे को ब्रेक लूँगा, फिर मंडे को लेग्स. आई नो हर मंडे को डिफरेंट वर्कआउट फॉलो होगी. एक तरह से ये 8 डे स्प्लिट बनता है, बट संडे को रेस्ट देने की वजह से आई बिलीव हर मसल ग्रुप को ट्रेन होने का मौका मिलेगा एक रेस्ट डे के बाद. सो कभी मंडे को लेग्स आएंगी, आर्म्स भी एक दिन आ सकती हैं. सो या अगर आपको भी आर्म्स को प्रायोरिटी देनी है तो आई थिंक उसके लिए एक सेपरेट डे होना चाहिए. बाय द वे आई ऑर्डर दीज एंकल और आर्म कफ. जिम में भी है ये, बट इट्स सो डर्टी, आई कांट यूज दैट वन. मुझे ये एंकल के लिए नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली ये मेरी आर्म्स एंड लेटरल रेजेस के लिए चाहिए. जब मैं ट्राइसेप्स की वर्कआउट लगाऊंगा, इसको केबल पे अटैच करके आई कैन जस्ट पुट माई हैंड इन हेयर एंड मैं इस पार्ट से पुश कर सकूँगा. सो मेनली बिकॉज ऑफ दैट आई ऑर्डर दीज. एंड फॉर लेटरल रेजेस I can also use this on the cable like that. Can't wait to try this today. This is the zero sugar sweetener that I use. This is monk fruit and stevia extract. And this is something that I need right now. Coffee. Let's drink our pre-workout coffee and uske baad we'll go to the gym and I will give you the rest of the blueprint. By the way, I really love this coffee beans from Blue Tokai. This is French roast, and the best part is they even print your name on it. Let's make it. So आज मैं बनाऊंगा कैफ़े लाटे इन मोका पॉट. तो पहले मैं एस्प्रेसो शॉट लूँगा इसका. So इसमें पानी भरा हुआ है ऑलरेडी. I'm just gonna grind my coffee beans now.
आर्म्स को सेपरेटली ट्रेन करना was part 1. Part 2 of the blueprint is training. मैं हमेशा डंबल कर्ल से शुरुआत करता हूँ क्योंकि इससे मेरा माइंड मसल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है अच्छे से. I can feel the biceps working. Just 10 to 12 reps of 2 sets. And मैं failure hit नहीं करता इस पे. I only focus on establishing the mind muscle connection on dumbbell curls. Dumbbell curls से pre-exhaust भी हो जाते हैं biceps. तो next movement के लिए I'm ready, properly warmed up and everything. The next movement is preacher curls. इसके I do 3 sets of 8 to 12 reps. आप इसे डंबल के साथ भी लगा सकते हैं. But I recently switched to these. बहुत ही स्टेबल एंड कंट्रोल मूवमेंट है इसकी लीनियर पाथ होने की वजह से. आई कैन आइसोलेट माई मसल्स मोर ईजिली ऑन दीज. चीटिंग करने का भी एरर कम होता है इस पे एज कम्पेयर टू डम्बल कर्ल्स. यू नो, वन ऑफ द रीजन्स आई डोंट फोकस ऑन हिटिंग फेलियर ऑन डम्बल कर्ल्स बाय द वे. बट ऑन दिस आई ऑलवेज ट्राई टू गो एज क्लोज टू फेलियर एज पॉसिबल. Now it's time for Bayesian cable curls. इसके मैं लगाता हूँ 3 sets of 8 to 12 reps. एक मैंने लगाए standing dumbbell curls जिसमें मेरी elbows were locked in on the side. उसके बाद I did preacher curls जिसमें elbows were forward and इसमें elbows are behind me. No stone unturned, right? After this, I give my biceps a little break and train my triceps. Let me show you guys the exercise that got me my triceps. I do 4 sets of 8 to 12 reps of tricep pushdowns but on incline bench. देखो इसे मैं कैसे सेटअप करता हूँ. In my opinion, ये standing version से ज़्यादा stable है. And triceps अच्छे से आइसोलेट हो पाते हैं इस एक्सरसाइज पे. आई लव स्टैंडिंग वर्जन टू बट मैं 57 kg से ईज़िली पुश डाउन कर पा रहा था इस केबल मशीन पे. बट माई चेस्ट एंड शोल्डर्स स्टार्टेड इंगेजिंग. तो अब इस वेरिएशन पे प्रोग्रेस करना ज़्यादा ईजी लग रहा है मुझे. इसके बाद एक ट्राइसेप्स ओवरहेड यूनिलैटरल करूँगा इसे मैं 4 sets of 8 to 12 reps. Remember, I bought this. Just grab this like this and reps को कंट्रोल फैशन में लगाऊंगा. देखो, एक बात हमेशा याद रखना, you control the weights, not the other way around. Last में I'll do elbow supported hammer curls for 3 sets of, you guessed it, 8 to 12 reps.
Last part of the blueprint is diet. अगर आपको मसल गेन करना है तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस या स्लाइट सरप्लस में फूड इनटेक लेना पड़ेगा. Simple as that. You have to fuel your body for it to grow. Recomp is a really good option, but उसके लिए मेंटेनेंस में खाना ज़रूरी है. एंड न्यू लिफ्टर्स के लिए रिकॉम्प करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है. So keep that in mind. Right now, I have actually ordered a burger from Chili's. It's one of my favorite burgers. इसका रीज़न ये है कि मैंने डिसाइड किया था कि सितंबर में मैं मेंटेनेंस करूँगा. एंड टुडे इज़ 20th एंड कल से आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट माई कट अगेन, क्योंकि आई हैव इंक्रीज माई मेंटेनेंस कैलोरीज जो मैं करना चाहता था. आई एम मेंटेनिंग अराउंड 25 to 26, विच इज़ क्वाइट ऑसम. पहले 22 पे मेंटेनेंस हो रहा था. मैंने बोला था कि मैं एक अच्छा सा चीट मील करूँगा, फिर मैं कट शुरू करूँगा फॉर 2 months. एंड दिसंबर में विंटर आर्क शुरू हो जाएगी, तब मैं दोबारा बल्क स्टार्ट करूँगा. मेन गेन प्लस अ लिटिल बिट ऑफ बल्क. सो मैं ज़्यादा सरप्लस में बिलीव नहीं करता हूँ एट दिस पॉइंट. मेंटेनेंस से 100, 200, मे बी 300 मैक्स कैलोरीज सरप्लस पे आई विल स्टार्ट माई बल्क इन दिसंबर. सो इट विल बी फन. द मेन रीज़न मैंने 30th की जगह 20th आज लास्ट डे रखा है अपने मेंटेनेंस का, बिकॉज Penguin. Batman is one of my favorite character ever. I was really waiting for this series. I will enjoy the series with my burger. And इस वजह से मैंने सोचा कि आज चीट मील करने के बाद I will start my cut from tomorrow. I hope you all enjoyed this video. If you did, leave me a like and subscribe for the YouTube algorithm gods. And I will see you in the next one.